हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सीआरपीएफ सीआरपीएफ पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी यानी कि एसआई और एएसआई का वैकेंसी बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है जो आज ही के डेट में पब्लिश किया गया है। जो आप लोगों को ये नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल है और इसका जो अप्लाई का डेट है वो 1 मई से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 21 मई 2023। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर इसे भरें, उससे पहले जानकारी लें। तो ये टोटल पोस्ट जो है 212 पोस्ट है, टोटल 212 पोस्ट है। बात किया जाए फ़ी का, तो फ़ी का जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका फ़ी का है। एसआई के लिए 200 रुपया फ़ी है और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 100 रुपया है। यानी एएसआई मतलब दरोगा, समझ रहे हैं, दरोगा पोस्ट। और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसके लिए 100 रुपया। और एसी एसटी का फ़ी है जो 0 है। अब चलते हैं एज लिमिट को लेकर के। तो एज लिमिट आपको 21 मई 2023 से आपका उम्र होना चाहिए 21 साल। 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। कब से? 21 मई 2023 को आपका 21 साल होना चाहिए। जैसे एसआई के लिए, जैसे आरओ, क्रिप्टो, टेक्निकल 21 से 30 साल। ठीक है। बात किया जाए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ 22 मई 1998 से 21 मई 2005 तक का डेट ऑफ बर्थ आपको चलेगा। एज रिलैक्सन की बात किया जाए तो ओबीसी का 3 साल का एज रिलैक्सन है और एससी एसटी का 5 साल का एज रिलैक्सन है। बात किया जाए ये वैकेंसी जो सीआरपीएफ ने निकाली है ग्रुप बी एंड सी का, ये बहुत ही जल्द ये कंप्लीट करा ली जाएगी। तो इसका सारा इंफॉर्मेशन मतलब अभी वैकेंसी आया इसी में दे दिया गया है। तो आपको एग्जाम सीवीटी जो होगा वो 24 से 25 जून 2023 को एग्जाम ले लिया जाएगा, फर्स्ट फेज ले लिया जाएगा। बात किया जाए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला है रिटन टेस्ट जो आपको 24 से 25 जून के बीच में ले लिया जाएगा। सेकेंड होगा पीईटी एंड पीएसटी होगा। उसके बाद होगा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्त मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। बात किया जाए रिटेन का, तो रिटेन के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, मैं आपको सिलेबस के ऊपर भी अभी बात करूंगा, सिलेबस को लेकर के भी चर्चा करूंगा कि क्या नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है। सबका अलग अलग सिलेबस है और सबका अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। तो हम बात करते हैं पीएसटी को लेकर के। तो पीएसटी मेल के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर मेल का हाइट है, जिसमें ओबीसी, जनरल, एसी, ये सब ईडब्ल्यूएस 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के लिए 162.5 होना चाहिए। चेस्ट में बात किया जाए तो 80 से फुला करके 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। एसटी का चेस्ट में बात किया जाए तो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये एसटी का। अब बात किया जाए फीमेल के लिए, तो फीमेल का हाइट है 157 सेंटीमीटर, फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर और एसटी फीमेल का हाइट 154 सेंटीमीटर। बात की जाए रनिंग के, तो रनिंग के लिए आपको 1600 मीटर आपको दौड़ 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर 6.5 मिनट में। और 100 मिनट का भी टेस्ट लिया जाएगा जो 16 सेकेंड के लिए रहेगा। 100 मीटर 16 सेकेंड की। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 3.65 मीटर रहेगा। हाई जंप की बात किया जाए तो 1.2 मीटर रहेगा। तो दोस्त आप लोगों के बीच में ये जानकारी हम दिया, और बाकी और जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन पीडीएफ के माध्यम से दे रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों नोटिफिकेशन पीडीएफ पे लेकर के आया हूँ। तो देखिए इस जगह पे स्केल, द पोस्ट कैरीज फॉलोइंग पे लेवल।
तो ये देखिए सब इंस्पेक्टर आरओ ग्रुप ऑफ पोस्ट बी है, जो पे लेवल है वो 6 है, यानी 35,400 से 1,12,400 तक है। आपको फिर सर सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो का है, ये भी ग्रुप बी का ही है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है, ये भी ग्रुप बी का ही है। सब इंस्पेक्टर ये सिविल सिर्फ मेल ही भर सकता है इस फॉर्म को। इसका भी सैलरी जो होगा पे मैट्रिक्स होगा 35,400 से 1,12,400, ये होगा आपको बेसिक सैलरी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये ग्रुप सी का है, जो लेवल 5 का है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रग्समैन का है, ये भी ग्रुप सी का है, जो लेवल 5 का है। चलते हैं आगे, जानते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज में देखिए, आपको सब इंस्पेक्टर में जनरल का जो सब इंस्पेक्टर आरओ है, जनरल का 8 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसीज, ओबीसी 5, एससी 3 और एसटी 1, टोटल 19 पोस्ट है आरओ का। सब इंस्पेक्टर का उसी तरीके से टोटल 7 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में 5 वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल में 20 वैकेंसी है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में 146 वैकेंसी है, जिसमें जनरल का आपको 59 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस 15, ओबीसी 39, एससी का 22 और एसटी का 11, टोटल 146 वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रग्समैन का जो है ये वैकेंसी टोटल 15 है। टोटल जो वैकेंसीज है 212 है। ठीक है, चलिए आगे क्वालिफ़िकेशन पे चलते हैं। क्वालिफ़िकेशन का बात किया जाए, सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस से एज सब्जेक्ट होना चाहिए। आप बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैथ फिजिक्स से होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री। और सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसमें भी मैथ या फिजिक्स से आपका होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, इसमें बी यानी बी या बीटेक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस से में सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, ये होना चाहिए आपको टेक्निकल के लिए। ठीक है, फिर सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए ओनली फॉर मेल, इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपको सिविल इंजीनियर होना चाहिए, इंटरमीडिएट के साथ 3 साल का सिविल इंजीनियर होना चाहिए। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, तो 10th क्लास पास होना चाहिए, उसके साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में या कंप्यूटर से भी होना चाहिए, या फिर आप बीएससी डिग्री विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आप अगर बीएससी किए हुए हैं तो वो भी भर सकते हैं। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्सन हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर का आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। ये टेक्निकल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको एक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। आ जाते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रग्समैन के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए विथ इंग्लिश के साथ, जनरल साइंस होना चाहिए, मैथमेटिक्स के साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से। ठीक है, या आपको पॉलिटेक्निक भी होना चाहिए। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में हम देखते हैं इस जगह फॉर एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए रेडियो ऑपरेटर या क्रिप्टो या टेक्निकल के लिए आपको 1 पेपर क्रेइंग 200 मार्क्स यानी 200 मार्क्स का होगा, जो आपका पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर
टू 100 मार्क्स का होगा। देखिए पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग होगा आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, जनरल नॉलेज होगा आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश होगा आपको 10 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो ये हो गया आपको। उसके बाद में पेपर 2 आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का जो होगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा पेपर 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे एसआई रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसमें पेपर 2 में होगा 30 क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथ, फिजिक्स और मैथ से रहेगा 30 क्वेश्चन 60 नंबर का। अब पेपर बी में रहेगा ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस का 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। अब आगे चलते हैं पेपर 2 में जो क्रिप्टो के लिए, एसआई क्रिप्टो के लिए जो है वो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथ। इसमें भी फिजिक्स मैथ होना चाहिए एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। आगे चलते हैं एसआई टेक्निकल के लिए। इस जगह पे देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। और बीई या बीटेक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, या फिर बीई बीटेक स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस से 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ये होना चाहिए आपको एसआई टेक्निकल के लिए। अब सिविल के लिए एसआई फॉर सिविल के लिए ओनली मेल के लिए, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। जो सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियर का होना चाहिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल नॉलेज होना चाहिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी 12th स्टैंडर्ड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। ये 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एएसआई टेक्निकल और ड्रग्समैन के लिए आपको जो सिलेबस है इसमें मैथ 10 स्टैंडर्ड का होगा 10th क्लास का, जो आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। साइंस भी 10th क्लास का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। इंग्लिश भी 10th क्लास का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और जनरल नॉलेज भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। ये हो जाएगा पेपर 1 में आपका एएसआई टेक्निकल एंड ड्रग्समैन में। अब आगे चलते हैं पेपर 2 40 मार्क्स का इसमें होगा, जिसमें 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, या फिर ग्रेजुएशन लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। उसके बाद एएसआई ड्रग्समैन का जो है 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्रग्समैन कोर्स ऑन सिविल से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और या फिर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्रग्समैन कोर्स ऑन मैकेनिकल इंजीनियर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। अब चलिए सिलेबस कंप्लीट सभी का हो गया। बाकी जो आप दीजिएगा एग्ज़ाम दीजिएगा उसका जो जनरल और एक सर्विसमैन का जो 45% लाना ज़रूरी है, तो आपको पास मार्क होगा। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% लाना है, तब आप क्वालिफाई कीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.5, यानी कि 2 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। वो किस चीज़ में? एसआई आरओ क्रिप्टो एंड टेक्निकल में, ठीक है। बाकी आपको 0.25 जो है एएसआई टेक्निकल और ड्रग्समैन के लिए। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट आपको बता दिया गया है। बाकी आप बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, तो आप लोग अभी से फॉर्म अप्लाई करके और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये 2023 लास्ट होते होते आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरें। अगर आप जो एक क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।